अगला क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, वो अब हम करने जा रहे हैं। अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर, 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स पहले 6 प्राइम नंबर का सेट बनाना है। आपको याद है प्राइम नंबर, वो नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो हमें अब सेट बनाना है पहले 6 प्राइम नंबर का। पहले मैं लिख रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं प्राइम नंबर, 2 से शुरू नहीं होता प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसे हम शुरू कहाँ से करते हैं? 3 से, बल्कि 2 भी प्राइम नंबर है। याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने जब प्राइम नंबर पढ़ा था तो 2 प्राइम नंबर में शामिल था। तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, ठीक है। 7 के बाद 9 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है और 13 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 शुरू के 6 प्राइम नंबर्स का हमने एक सेट बना दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे? फ़र्ज़ कीजिए एक सेट है ए जो Z अरकान पर मुश्तमिल है। मैं Z को यहाँ स्मॉल z के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जबकि Z का ताल्लुक़ प्राइम नंबर से है। और क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव कहा है तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब लिखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले 6 हैं। पहले 6 का मतलब ये है कि जो नंबर होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 13 से छोटा होना चाहिए। जब 6 गिनेंगे आप तो 13 के बाद 15 या 17 नहीं आ सकता। 15 तो होता नहीं प्राइम नंबर, 17 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है 2 और 13 के दरमियान में। अच्छा, 2 और 13 के दरमियान का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 ये वाले हैं, बल्कि 2 और 13 भी शामिल हैं। तो हम यहाँ इस कंडीशन को ये लिख सकते हैं कि 2 जो है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? Z के। यहाँ तो डिफाइन हो ही गया है प्राइम नंबर्स। और Z को छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? 13 के, ठीक है। देखिए ये पूरी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई इस सवाल के लिए। ए एक सेट है जो तमाम उन मेंबर्स पर मुश्तमिल हैं जिन मेंबर का ताल्लुक़ प्राइम नंबर से है, पॉजिटिव, और वो प्राइम नंबर या तो 2 के बराबर हों या 2 से बड़े हों, ठीक है। सही है, 2 खुद उन नंबर से के बराबर हो या उनसे छोटा हो। और 13 जो है वो जो नंबर आए वो 13 से भी छोटे हों, ठीक है। तो 2 और 13 के दरमियान में, लेकिन 2 भी शामिल हो सकता है और 13 भी शामिल हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ लेस देन के साथ साथ हमने इक्वलिटी का निशान भी यहाँ लगाया है, ठीक है। उतारिए। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने A B C D 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट, ठीक है। बुक निकालिए, बुक के अंदर देखिए, पेज नंबर 5 पर हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट, यानी नीचे आपको 3 सेट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सेट जो है नल सेट है। नल सेट का मतलब जिसमें वैल्यूज़ नहीं आएगी, जिसमें कोई मेंबर्स नहीं होंगे, उसे आप क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। तो पहला जो है वो लिखा हुआ है ए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में हम आ गए। ए एक सेट है, ठीक है, जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x इज़ अ लेटर बिफोर ए
before A in the English alphabet. In the English alphabet. ठीक है, ये एक आपके पास सवाल आ गया कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं और वो मेंबर्स जो है वो लेटर्स हैं और वो ए से पहले आते हैं। तो ए से पहले आने वाले कौन से लेटर होते हैं? ए से पहले कोई लेटर ही नहीं आता। तो हम बोलेंगे इसको जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा खाली सेट, इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? इसी का बी है, ये हमने ए करा और बी एक सेट है, उसके मेंबर क्या हैं? उसके मेंबर हैं कुछ, जबकि x + 5 = 5 है। ठीक है, तो B एक सेट है जो कुछ मेंबर्स पे मुश्तमिल है और वो मेंबर्स इस कंडीशन को पूरा करते हैं। कंडीशन क्या है कि x में अगर 5 जमा करें तो जवाब क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसका जो सेट बना वो दरअसल बना एक मेंबर आएगा इसमें 0। तो ये नल सेट नहीं है, ये तो नल सेट है, जबकि ये क्या है? ये नल सेट नहीं है बल्कि इसका मेंबर मौजूद है और वो मेंबर है 0। ठीक है, ये तो हमारे सवाल जो था वो ये था कि इनमें से कौन से सेट नल हैं और कौन से सेट नल नहीं हैं। तो सेट ए जो है वो नल है, सेट बी नल नहीं है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सी की जानिब। इसी में अब हम पढ़ रहे हैं सी। सेट सी के बारे में देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू नल है या उसकी वैल्यू नल नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सी एक सेट है जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x इज़ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ठीक है, ये एक सेट बनाया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सी एक ऐसा सेट है जो x पर मुश्तमिल है, जबकि x की वैल्यूज़ 7 से छोटी हैं और 8 से बड़ी हैं। तो ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं होती जो 7 से छोटी भी हो और 8 से बड़ी भी हो। इसका मतलब है इस सेट, ये सेट भी जो बनेगा वो दरअसल एक नल सेट होगा। ठीक है, इसी तरह डी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, किताब में देखिए। डी एक सेट है जो x पर मुश्तमिल है। x इज़ द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वूमेन। सही है, साबका जो है वो सदर जो वो औरत थी। हमारे मुल्क में कोई सदर के तौर पर खातून नहीं बनी, इसलिए ये वाला सेट भी क्या होगा? नल सेट होगा। तो इसके अंदर A नल हुआ, इसमें C नल हुआ और इसमें D नल हुआ, जबकि B नल नहीं है। क्लियर हो गई आपको? ठीक है भाई प्यारे बच्चों, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। पेज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। आपको ये बताना है इसमें से कौन से सेट फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। आपने लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी अंदर वैल्यूज़ महदूद होती हैं, लिमिट होती है, उसका इनिशियल और फाइनल पता होता है। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें ये नहीं पता चलता कि ये वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं। तो हमें नीचे वाले सेट्स के बारे में बताना है कि इसमें फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है। पहला सवाल है द मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर 12 होते हैं, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, ये लामहदूद नहीं जाता। उसके बाद बी है द डेज़ इन अ ईयर। एक दिन में, एक साल में दिन, तो एक साल के जो दिन हैं वो भी मखसूस हैं 365, ये भी आपका फाइनाइट हो गया। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट भी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट हैं। उसके बाद इन्होंने डी एक दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद डॉट 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 चल रहा है। तो ये कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं पता, इसलिए ये वाला सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, मैं आ गया ई में। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन का सेट जो किसी पॉइंट से गुज़र रही है। ठीक है, एक पॉइंट है,
इस पॉइंट से ये लाइन भी गुजर सकती है, 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 ये लाइन भी गुजर सकती है। इसका मतलब ये है कि इसमें इससे तो हज़ारों बल्कि इनफाइनाइट लाइनें गुजर सकती हैं, लिहाजा ये वाला सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ई बी। उसके बाद हम आ गए एफ़ में, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन, दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन एक ही होगी, सही है, तो ये तो फाइनाइट हो गया। तो इस तरह तीसरा सवाल भी हमारी समझ में आ गया कि कौन से इसमें सेट फाइनाइट हैं और कौन से सेट इनफाइनाइट हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ गए चौथे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, गिवन दिया हुआ है, एस जो है एक सेट है जो दिया हुआ है, एक्स पर मुश्तमिल है, जबकि एक्स इज़ पॉजिटिव इंटीजरल, पॉजिटिव इंटीजरल ठीक है। उसके बाद कहते हैं फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ एस दैट आर आल्सो सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आपको ये दिया हुआ और कहा गया फाइंड द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एस that are also subset of A। ठीक है, जबकि A आपको क्या दिया हुआ है, A आपको दिया हुआ है X, जबकि X is an integer less than 3। सही है, तो पहले हम इस सेट को टेबुलर फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। वो सारे लफ्ज़ जो 3 से छोटे हैं वो क्या हो सकते हैं इंटीजर्स में, 1 और 2। ठीक है, अब आते हैं सवाल की तरफ। वो कहते हैं कि एस ये दिया हुआ है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपको इस ए को इस्तेमाल करते हुए इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। याद है आपको प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? प्रॉपर सबसेट उसे कहते हैं जिसमें दोनों के मेंबर्स बराबर हो। इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, एक तो होगा खाली सेट, एक होगा 1, ठीक है, एक होगा 2, ठीक है, और एक होगा 1 2, 1, 2। ठीक है, तो ये इसके क्या बन गए, प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के 4 सवालात किए। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसी एक्सरसाइज के बाकी के सवालात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।